हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि याओ यान और दाओ ये दोनों ही उस टेम्पल से बाहर आ जाते हैं और लिंग डोंग को खबर देते हैं कि हमने इस पूरी जगह को अच्छे से तलाश कर लिया है, पर यहाँ आपका ग्रैंडफादर नहीं है, इसलिए अब ये फाइट रोको और जल्दी से निकलते हैं। और फिर जैसे वो तीनों वहाँ से 9-2-11 होने लगते हैं कि तभी वहाँ एक खतरनाक किस्म का वॉरियर आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर होता है। इसे देखकर लिंग डोंग घबराते हुए खुद से कहता है कि ये तो हाफ स्टेप निर्वाणा रेल्म का कल्टीवेटर है। जिस पर वो वॉरियर लिंग डोंग से कहता है कि बच्चे आखिर कौन हो तुम। तभी यंग मास्टर टोंगली उसे देखकर खुश होते हुए कहता है कि ये तो ब्रदर काओ जेन है। इसके साथ ही वो एल्डर के साथ उस वॉरियर के पास आ जाता है। इस पर टोंगली उसे कहता है कि काओ जेन ये है वो लड़का जो खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझता है। ये शुरू से ही हमारे यिन कोई जोंग सेट के खिलाफ है और इस लड़के ने ही हमारे सेट के सबसे हाई रैंक लीडर को भी मारा है। ये सुनकर काओ जेन उसे कहता है कि अच्छा, तो मैंने ये सोचा नहीं था। तभी तो हमारे ओल्ड फादर कई सालों के लिए प्रैक्टिस के लिए चले गए थे। हमारे ग्रेट एम्पीरियल आर्मी को भी ना चाहते हुए भी सब कुछ बदलना पड़ा है। तभी वो एल्डर उसे कहता है इस बच्चे ने ना सिर्फ मेरे बेटे हाउ जोंग को मारा है बल्कि आज तो इसने मुझे भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे और मेरे बच्चे का बदला ले लो। जिस पर वो वॉरियर जवाब देता है कि इसने हमारे एल्डर को इंजर्ड कर दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतनी बेकार इंसान बनोगे। जिस पर वो एल्डर जवाब देता है कि मैंने अपनी पूरी जान लगाई है पर यह बच्चा सच में काफ़ी पावरफुल है। जिस पर वो वॉरियर गुस्से से उसे कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे अफसोस है कि हमारे कोई जोंग सेट में तुम जैसा लूज़र भी है। इसके साथ ही वो उस एल्डर को गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है और उसे जान से मारने लगता है। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर वो वॉरियर उसे कहता है कि अब जबकि तुम एक बेकार इंसान बन चुके हो तो अच्छा होगा तुम अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स मुझे दे दो। तुम इसके काबिल नहीं हो, मैं तुम्हारा बदला ले लूँगा। जिसके साथ ही वो उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो एल्डर वहीं पे जान से मारा जाता है। ये देखकर यंग मास्टर टोंगली भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ ये देखकर लिंग डोंग खुद से कहता है कि इस वॉरियर ने तो अपने ही आदमी को जान से मार दिया है। तभी वो वॉरियर टोंगली से कहता है कि लॉर्ड जाओ टोंगली, आप परेशान न हो, इस बच्चे को तुम मुझ पे छोड़ दो। इसके साथ ही वो लिंग डोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं इन्हें देखकर ग्रेट डीमन सेट का लीडर अपनी बेटी से कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि काओ जेन जो कि एक खूंखार जालिम इंसान असल में डाकुई सिटी का वॉरियर होगा। इस पर राजकुमारी उससे पूछती है कि डैड, आप इस इंसान के बारे में और क्या जानते हो। जिस पर उसका डैड उसे कहता है कि कहा जाता है कि ये काओ जेन यिन कोइजोंग में सबसे जालिम इंसान है। ये वॉरियर यिन कोइजोंग के लिए सबसे बुरे काम करता है। एक दफ़ा इस वॉरियर ने अकेले ही सबसे पावरफुल आर्मी के सभी सोल्जर्स को मार दिया था। ये वॉरियर खून से लटपट यिन कोइजोंग वापस आया था। तब से लोग इसे ब्लड स्लायर कहते हैं। आज लिंग डोंग काफ़ी खतरे में है। ये सुनकर राजकुमारी काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ याओ यान उस वॉरियर को देखकर गुस्से से काफ़ी दहाड़ रहा होता है कि तभी दाओ ये लिंग डोंग से कहता है कि लिंग डोंग, ये आदमी तुम्हारे टक्कर का नहीं है, मौका देकर यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जा। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि ये हाफ स्टेप निर्वाणा रेल्म में है, इसलिए मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा कि ये कितना ताकतवर है। इस पर दाओ ये उसे जवाब देता है कि बाद में तेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो मुझ पे कोई इल्ज़ाम मत लगाना कि मैंने रोका नहीं था। तभी लिंग डोंग याओ यान से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं देख लूँगा इसे। जिस पर वो वॉरियर लिंग डोंग से कहता है कि बच्चे, तुम्हारे जितनी भी ट्रिक्स है तुम उन्हें आज मुझ पे इस्तेमाल कर सकते
सकते हो। ये सुनकर लिंगडोंग तुरंत ही उस वॉरियर पे अटैक करना शुरू हो जाता है। लिंगडोंग उस पे अटैक कर रहा होता है कि तभी अचानक से वो वॉरियर उसकी नज़रों से गायब हो जाता है और फिर तुरंत ही अचानक से उसके सामने आकर उसे एक पावरफुल पंच मार देता है, जिसे लिंगडोंग दूर जाकर गिरता है पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी वो वॉरियर उस पे पंचेस के बारिश कर देता है पर लिंगडोंग किसी तरह उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिंगडोंग उसे एक जोरदार लात मारने लगता है पर तभी वो वॉरियर उसका पैर पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक देता है पर लिंगडोंग दोबारा से खुद को संभाल लेता है। इसके साथ ही लिंगडोंग ऊपर हवा में ऊपर जाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से स्वॉर्ड पावर्स अटैक को क्रिएट करता है, जिससे वो उस वॉरियर पे स्वॉर्ड अटैक कर देता है। पर वो वॉरियर उससे पहले ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्पिरिट होली स्वॉर्ड को रोककर बड़ी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी लिंगडोंग तुरंत ही दोबारा से गोल्डन मोस डेवल पाम जेडी ट्रेजर से उस पर अटैक करवा देता है पर वो वॉरियर भी तुरंत ही अपनी ब्लड थ्रस्टी मैजिक जेडी हैंड को एक्टिवेट करते हुए सीधा तुरंत ही उस ट्रेजर पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लिंगडोंग एक बार फिर से अपने डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ जाता है, जिससे वो उस वॉरियर पे एक पावरफुल जोरदार पंच अटैक कर देता है, जिससे वो वॉरियर दूर चला जाता है। इससे उस वॉरियर को काफी गुस्सा आ जाता है पर तभी लिंगडोंग दोबारा से उस पे अटैक करता है पर वो पीछे हो जाता है और फिर वो लिंगडोंग पे अटैक करना शुरू हो जाता है। वही लिंगडोंग भी अपनी पावर से उस पे अटैक कर रहा होता है, जिससे हमें यहाँ काफी फाइट देखने को मिलती है। ये देखकर राजकुमारी कहती है कि यकीन नहीं हो रहा है, लिंगडोंग एक हाफ स्टेप मिरर रेल्म का कल्टीवेटर है और बड़ी आसानी से उस वॉरियर को डिफेंड कर रहा है। जिस पर ग्रेट डीमन सेट का लीडर उसे जवाब देता है कि हाँ, पर इस बच्चे को अपनी इस ताकत के भरोसे रहना होगा, इसे अपनी इस बॉडी पावर से ही काओ जैंग के खिलाफ अच्छे से फाइट करना होगा, तभी ये शायद कुछ कर सके। मगर हाफ स्टेप निर्वाणा और हाफ स्टेप मिरर रेल्म में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा अलग भी है, जिससे वो इसके मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझे इस बात का डर है कि ये बच्चा ज़्यादा देर तक इसे डिफेंड नहीं कर पाएगा और जल्दी इस वॉरियर का शिकार हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। ये सुनकर राजकुमारी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ लिंगडोंग उस वॉरियर के साथ फाइट कर रहा होता है, जहां वो अपनी निर्वाणा पावर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस वॉरियर पे एक पावरफुल थंडर एनर्जी से अटैक कर देता है। पर वो वॉरियर उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोककर अपनी पूरी जान लगाकर उसे डिफेंड करने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी पावर्स का इस्तेमाल करनी पड़ती है और वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसके किसी तरह डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर लिंगडोंग भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी वो वॉरियर अपनी इंस्टेंट किलिंग आई पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी पावर से वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को वहीं पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पूरे आसमान में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है। वहीं इससे लिंगडोंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसने अब तक के सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया हुआ था और उससे भी इस वॉरियर ने डिफेंड कर दिया। तभी वो इधर उधर देखता है पर वो वॉरियर दोबारा से उसके सामने से गायब हो गया होता है। पर तभी अचानक से उसके ऊपर से वो वॉरियर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। वो वॉरियर लिंगडोंग को फोर हेड से पकड़कर नीचे जमीन में गाड़ देता है। इसे देखकर राजकुमार भी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस वॉरियर ने लिंगडोंग को एक हाथ से पकड़ा होता है और उसे हंसते हुए कहता है कि बच्चे, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। बच्चे, अब तुम्हारा खेल खत्म और तुम भी मुझे अब अपनी स्पिरिचुअल पावर्स दे दो। जिसके साथ ही वो लिंगडोंग की स्पिरिचुअल पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर टोंगली उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम इस लड़के को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से इसे जान से नहीं मारोगे। तभी उन्हें देखकर ग्रेट डीमन सेट का लीडर अपने साथियों से कहता है कि लगता है लिंगडोंग का सफर यहीं तक था, क्योंकि विनर तो अब हम सभी के सामने हैं, इसलिए चलो चलते हैं, अब कुछ नहीं बचा। पर तभी राजकुमारी उसे रोकते हुए उसे कहती है कि डैड, अगर आप लिंगडोंग का साथ दे दे तो आप लिंगडोंग को बचा सकते हो। अगर हमने लिंगडोंग को बचा लिया तो हो सकता है कि वो हमारे ग्रेट डीमन सेट के लिए काफ़ी काम आए, इसलिए डैड आपको ऐसा करना चाहिए। ये सुनकर वो लीडर सोचने लगता है कि तभी अचानक से एक पावरफुल एनर्जी आसमान की तरफ रिलीज हो जाती है, जिसे एक जोरदार आवाज़ आती है और वो सभी उसी को देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। कि तभी हम उस वॉरियर को देखते हैं, इसके हाथों लिंगडोंग वहाँ से निकल चुका होता है और उसने लिंगडोंग
लिंगडोंग की थोड़ी पावर्स ऑब्जर्व की होती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को पाकर लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे, तुमने तो इतनी सी उम्र में इतनी पावरफुल फायर ऑफ स्पिरिट पावर्स हासिल की है। वही हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि उसके सामने ऊपर आसमान में खड़ा होता है और उसे जवाब देता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, ये पावर तुम जैसे इंसान का मुकाबला करने के लिए ही तो मैंने हासिल की है। वही लिंगडोंग की फोरहेड पे एक मिस्टीरियस साइन वर्ड एक्टिवेट होता है जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने भी कुछ ऐसी ट्रिक्स छुपाई है जिससे मैं ऐसे हालात में उन्हें इस्तेमाल करता हूँ। जिस पर वो वॉरियर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी इस स्पिरिचुअल फायर पावर से हराओगे। इसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाता है। तभी लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल फायर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ उड़कर चला जाता है जहां वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हेवन थंडर स्ट्राइक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी होली धर्मा अजोरा फायर स्पिरिट सोल बॉडी को बाहर निकाल देता है जो कि एक पावरफुल फायर सोल गॉड बॉडी होती है, जिसे देखकर इस वॉरियर के पूरी तरह होश उड़ जाते हैं और हैरान होते हुए खुद से कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी लिंगडोंग उसकी इंस्टेंट स्लैश फिंगर से उस पर तुरंत ही पावरफुल अटैक कर देता है। वही वो वॉरियर अपनी पूरी जान लगाकर अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर वो डिफेंड नहीं कर पाता है और वो अटैक उस पर ही पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है जिससे वहाँ एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और वो फायर एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और वो वॉरियर वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद लिंगडोंग भी आखिर नीचे आ जाता है और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पहला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स का अगला पार्ट मैं आज ही कुछ ही देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।